हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी डेली रूटीन कि मैं कैसा अपना डेली का वर्क करती हूँ, अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ और अपने डेली वर्क को भी मैनेज करती हूँ। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली मेरी मॉर्निंग होती है सुबह 4 बजे से, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपना टाइम टेबल जो नया रूटीन बनाया है वो मैंने सोचा है कि 2 या 3 बजे से ही मॉर्निंग से स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी डीज एसएसबी और सुपर टेट को बेसिकली मैं फ्रेम करके अपने माइंड में, मतलब उसको टारगेट बना के मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बस यही सोच रही हूँ। और 4 बजे उठने के बाद फिर मेरा 4 बजे उठने के बाद बेसिकली मैं पहले पानी गर्म करती हूँ सबके नहाने के लिए। उसके बाद मेरे पास टाइम होता है तो मैं आके अपनी स्टडी करती हूँ। एंड देन 1 घंटे बाद फिर मैं उसके बाद दाल रखने जाती हूँ। तो दाल रखने के बाद भी मैं आके फिर अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 20 का टाइम सोने से अच्छा है मैं उसको अपनी स्टडी में मैनेज कर लूँ। और फिर फाइनली दाल को मैं कम करके रखती हूँ इंडक्शन पे, और वो धीरे धीरे होती है। तो फिर मैं आधे घंटे बाद फिर उसके बाद उठती हूँ, तो फिर मैं फ़्रेश होती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और फिर मैं नहाने जाती हूँ। नहा के आके पूजा करती हूँ, तब तक सब लोग उठ जाते हैं तो चाय पानी बनाती हूँ। बेसिकली मैं अपने किचन के वर्क से 12 साढ़े 12 बजे खाली हो जाती हूँ। और उसके बाद मैं अपने बेबी को नहलाती-धुलाती हूँ। उसके बाद उसको सुलाने के बाद ही मुझे टाइम मिलती है स्टडी के लिए। तो उसके बाद कभी-कभी मेरा मन होता है मैं सो जाऊँ, बट मैं अपने स्टडी को कभी ऐसा होता है कि बाबू को सुलाते-सुलाते मुझे भी नींद आ जाती है, बट मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्टडी करूँ। और सुबह 4 बजे से उठने के बाद से कहीं न कहीं बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। बट मैं यही सोचती हूँ कि अभी मुझे बस एक कैसे भी करके एक जॉब चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर उसके बाद बैठ जाती हूँ पढ़ने। और बाबू को सुलाने के बाद मेरे पास बस 1 से डेढ़ घंटे होते हैं, क्योंकि 1 से डेढ़ घंटे बाद वो फिर उठ जाते हैं। तो उसके बाद मुझे पढ़ने नहीं देते, क्योंकि उनको भी मेरे साथ पढ़ना होता है, तो फिर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो फिर इसलिए मुझे दिन में बस 1 से डेढ़ घंटे का ही टाइम मिलता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपनी स्टडी को थोड़ा रात में, और या फिर 3 या 2 बजे भोर में ही उठ के मुझे स्टडी टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो बस अभी मैं अपने ये किचन का रूम को क्लीन सुबह में उठने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड जॉब पे गए, उनको टिफ़िन देने के बाद फिर मैंने अपने रूम को क्लीन किया था। और उसके बाद अभी यहाँ मेरे ससुर जी को खाना देने के बाद सारा वर्क किचन का हो गया, तो अभी मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। और उसके बाद किचन क्लीनिंग करने के बाद मुझे शिवांश को नहलाना है। तो ऐसे मैं मैनेज करती हूँ। और मैं कह सकती हूँ कि एक हाउसवाइफ़ का ही नहीं, अगर आप गर्ल्स हो या बॉय हो, आपकी शादी हो गई है तो आपकी लाइफ कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट हो जाती है। बॉयज़ के लिए भी उनकी लाइफ ईज़ी नहीं होती है शादी के बाद पढ़ाई करना, क्योंकि एक मेंटली प्रेशर होता है। आप चाहे कोई उसको माने या ना माने, लेकिन एक मेंटली प्रेशर आपके पास होता है। आपके माइंड्स में बहुत सारे कामों का भी एक ब्यौरा बनता रहता है कि हाँ, मुझे ये करना है, वो करना है, फिर उसके बाद इनको ये करना है, उनको वो करना है। उन सब चीज़ों को डील करते हुए फिर कहीं न कहीं आपको अपने दिमाग में पढ़ाई को भी फिट करना होता है। तो बॉयज़ के साथ भी ये हो जाता है, कहीं न कहीं उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि उनको उन चीज़ों को देखते हुए, उन सब के प्रेशर्स को फ़ील करते हुए फिर अपनी स्टडी करनी होती है। तो चाहे वो लड़के हों या लड़की, लड़कियों का ही नहीं, लड़कों की भी लाइफ़ बहुत ईज़ी नहीं होती है आफ्टर मैरिज स्टडी की। तो अ, सबके साथ ये होता है। और जिनकी शादी नहीं हुई, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। प्लीज़ आप कभी इसको बेकार ना करिए, वो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप उससे टाइम को कंज़्यूम करिए। यहाँ मैं किचन का वर्क करने के बाद फिर आ गई हूँ, मैं अपने रूम की क्लीनिंग आज कर रही थी। क्लीनिंग करने के बाद फिर बीच में मुझे खाना देने जाना पड़ा था, तो अभी मैं किचन के सारे काम्स करके फ्री हो गई हूँ। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं 11, और ये फ़ोल्ड किए हुए कपड़े शिफ्ट करूँगी। उसके बाद रूम में झाड़ू लगाऊँगी और फिर सारे काम हो जाएंगे। तो फिर मुझे बस शिवांश को नहलाना रहेगा, और उसके बाद वो सो जाएंगे, तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पढ़ाई। तो यहाँ बुक जो रखी हुई थी ऊपर और कपड़े जो बीच में रखे हुए थे, लेकिन मुझे बुक्स लेने के लिए बार बार उठना पड़ता था, इसलिए मैंने बुक्स को बीच में अपने शिफ्ट किया हुआ है। और उसके बाद मैंने
कपड़ों को ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि मुझे बार बार बुक्स लेने के लिए उठना ना पड़े और मैं इजीली मुझे जो नोट्स जो बुक चाहिए वो मैं ले लूँ। तो बेसिकली यहाँ मैंने अपने अलमारी में ही अपनी स्टडी टेबल को बना रखा है और यहाँ पे मैंने प्रॉपर सारी व्यवस्था कर ली है कि मुझे कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, चार्जिंग की हो या किसी भी चीज़ का। और बगल में मेरा ड्रेसिंग रखा हुआ है तो मैं पेन उसमें अपनी सारी पेन और जो भी मेरी चीज़ें होती है उसमें रख देती हूँ, क्योंकि शिवांश बार बार आते रहते हैं तो इधर उधर करते रहते हैं, तो फिर इजी हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद पूरा घर क्लीन करने के बाद अब मैं शिवांश को नहलाऊँगी। तो यहाँ पे पूरी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है और ये रखे हुए हैं शिवांश के कपड़े। अब मैं पहले शिवांश को नहलाऊँगी और उसके बाद फिर उनको सुलाना है। तो यहाँ पे शिवांश नहा चुके हैं और नहा के अब दूध पी रहे हैं, सो भी रहे हैं। तो शिवांश सो जाएंगे, मेरे काम इजी हो जाएंगे। और अब मैं चल रही हूँ, बनाऊँगी 1 कप चाय। चाय पीने के बाद थोड़ा फ्रेश फील होगा, क्योंकि मुझे अब बहुत थकान हो चुकी है, तो मुझे नींद आ रही है और 4 बजे के उठने की वजह से और नींद आती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ दिन छोटा हो रहा है तो सोऊं ना। और यहाँ पे अब टाइम हो गया है 12:52, यानी कि 1 बजने वाले हैं। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी स्टडी और शिवांश सब सोने वाले हैं 1-1.5 घंटे। तो वही बस मुझे 1-1.5 घंटे मिलने वाले हैं अपनी स्टडी के लिए। तो बस अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ, वरना फिर शिवांश उठ गए तो फिर वो भी काम होने से रहा। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का चैप्टर में बस 2-4 टॉपिक्स और रह गए हैं, उनको कवर करने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे मेरे जो पढ़ने का तरीका ये है कि मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ती हूँ उनको जैसे जैसे स्टेप वाइज मैं सॉल्व की हूँ उनको मैं अपनी लैंग्वेज में लिख भी लेती हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं 2-4 चैप्टर आगे बढ़ जाती हूँ, 2-4-6 चैप्टर आगे हो जाता है या फिर 1 मंथ हो जाता है उसको पढ़ने में, तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी प्रोसेस में भूल जाती हूँ और फिर मुझे समझ नहीं आता कि इसको मैंने सॉल्व कैसे किया था। इसलिए मैंने अपनी सहूलियत के लिए इस तरह से लिखा हुआ है। आपने देखा भी होगा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, छोटे बच्चों के क्लास की बुक्स या फिर बड़े बच्चों की भी बुक्स, तो उसमें ऐसे बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में ऐसे लिखे रहते थे पहले समझाने के लिए एग्जाम्पल्स में। तो मुझे ये चीज़ बहुत ईजी और बहुत कन्वीनियंट लगती है, इसके लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। तो फिर उसके बाद मैं अब चल रही हूँ, अपना कंप्लीट करूँगी चैप्टर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून, लविंग माय वीडियो एंड मैं एंजॉय करूँगी अपनी चाय और